एक बार महाराज युधिष्ठिर के पास एक व्यापारी आया। उसके पास एक बहुत सुंदर और अद्भुत घोड़ा था। अर्जुन, भीम सहित सारे भाइयों ने जब घोड़े को देखा तो वे उस पर मंत्रमुग्ध हो गए और उस घोड़े को बेचने के लिए व्यापारी से आग्रह किया। व्यापारी ने कहा, धन की आपके यहाँ भी कमी नहीं है और मैं भी कंगाल नहीं हूँ। घोड़ा बेचना तो है, पर इसे किसी धनी के हाथ नहीं बल्कि बुद्धिमान के हाथ बेचना है। अगर आप लोग बुद्धिमान हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। चारों भाइयों ने व्यापारी की शर्त स्वीकार कर प्रश्न पूछने के लिए कहा। व्यापारी ने पहला प्रश्न भीम से पूछा। मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा कि एक भयंकर कुआं रास्ते में है और उसके बीच में रस्सी से बंधा एक सिक्का लटक रहा है और सिक्के से बंधा 100 मन सोना टंगा है। फिर भी वह रस्सी टूटती नहीं है, ना पैसा गिरता है ना सोना गिरता है। मामूली सी रस्सी के सहारे सिक्का लटका हुआ है और मामूली से सिक्के के सहारे 100 मन सोना लटक रहा है। यह क्या रहस्य है? भीम बहुत देर तक सोचने के बाद भी उत्तर नहीं दे पाए। व्यापारी ने दूसरा प्रश्न अर्जुन से पूछा। उसी रास्ते पर चलते हुए मैंने एक जगह 5 कुंड देखे, जिनका पानी अपने आप में ऊपर से निकल रहा था, बह रहा था। यह 4 कोनों के कुंड जब खाली हो जाते थे तो बीच का कुंड उन्हें भर देता था, पर जब बीच का कुंड खाली हो जाता था तो वो चारों कुंड भी मिलकर उस बीच वाले कुंड को भर नहीं पाते थे। वह सूखा ही पड़ा हुआ था, खाली ही पड़ा रहता कि जब तक उसमें स्रोत से पानी नहीं आ जाता था। इसका क्या रहस्य है? काफी देर तक विचार करने के बाद भी अर्जुन जवाब नहीं दे पाए। व्यापारी ने तीसरा प्रश्न नकुल से पूछा। उसी रास्ते एक गाय दिखाई दी। उस गाय ने एक बछिए को जन्म दिया था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जहां गाय को अपनी बछिया को दूध पिलाना चाहिए था, वही गाय बछिया का दूध पीने लगी। इसका क्या रहस्य है? काफी सोच विचार करने के बाद भी नकुल उत्तर नहीं दे पाई। तब व्यापारी ने चौथा और अंतिम प्रश्न सहदेव से पूछा। व्यापारी ने कहा, उसी रास्ते आते हुए मुझे एक विचित्र पक्षी दिखाई दिया। इसके पंखों पर वेद का श्लोक लिखा हुआ था और मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, लेकिन पास ही मांस का ढेर लगा हुआ था। एक बार मंत्र उच्चारण करने के बाद वह चोंच भर मांस खा लेता और फिर मंत्र उच्चारण करने लगता। मंत्र खत्म होते ही मांस खाता और फिर श्लोक बोलने लगता। इसका क्या रहस्य है? काफी सोचने के बाद सहदेव भी उत्तर नहीं दे पाए और वे मौन खड़े रहे। तब उस व्यापारी ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यदि आप इन चारों प्रश्नों के उत्तर सही सही देंगे तो आपको यह घोड़ा मिल जाएगा और आपके चारों भाई भी मूर्ख कहलाने से बच जाएंगे। अंत में युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि यह कलयुग में धूर्त लोग 1 पैसा दान कर 100 यश लूटने का प्रयत्न करेंगे। 100 मन पाप को 1 पैसे पुण्य के सहारे लटकाए रखेंगे। मतलब कि वो एक दान थोड़ा करेंगे, लेकिन उसके बदले में बहुत कुछ पाने की कोशिश करेंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बीच का कुआं पिता है, जो चारों कोनों के कुएं पुत्र। अकेला पिता अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चारों पुत्रों का पालन कर सकता है, लेकिन चारों पुत्र मिलकर भी एक पिता की सेवा नहीं कर सकते। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि कलयुग में माता पिता पुत्र की कमाई खाएंगे, विचारहीन हो जाएंगे। अंतिम और चौथे प्रश्न का उत्तर यह है कि वह विचित्र पक्षी कलयुग के ढोंगी पाखंडी होंगे, जो सीधी साधी जनता को लूटने और ठगने के लिए अपने आसपास वेद मंत्रों का उच्चारण करने का ढोंग करेंगे, धार्मिक कृत्य करेंगे, मांस खाएंगे, मदिरा पिएंगे। इस तरह महाराज युधिष्ठिर के उत्तर सुनकर व्यापारी संतुष्ट हुआ और उन्हें घोड़ा दे दिया। यह कहानी आज के युग की दास्तां के बारे में बहुत कुछ कहती है और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि आज जो यहाँ हो रहा है, यह उन्होंने उनके समय में ही जान लिया था। धन्यवाद।